जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रूफटॉप गोट फार्म पर। सफल बकरी पालन ट्रेनिंग सीरीज में आज का ये वीडियो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के ऊपर है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या है, उसे कब देना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और उसका हमें बकरी पालन में क्या लाभ मिलेगा। कई हमारे पशुपालक भाई का सवाल हम तक ये पहुंचता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक फार्म सेटअप कर लिया है, अच्छे जानवर ले आए हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन उनको जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। जैसे कि वो अच्छी से अच्छी खुराक दे रहे हैं, फिर भी उनके फार्म के ऊपर वेट गेन नहीं हो रहा, बकरियां सही समय पे हीट पे नहीं आ रही, ब्रीडर जो है क्रॉस नहीं करता, फार्म के ऊपर जो बच्चे आ रहे हैं उनका वेट गेन बहुत ही कम है, बकरियां अक्सर जल्दी जल्दी बीमार होती रहती हैं, एबॉर्शन का केस, प्लेसेंटा रुकने का केस और भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें फार्मर्स को देखने को मिल रही हैं। मिनरल्स और विटामिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पशु को अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए और पशु की साइकोलॉजिकल सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हम बहुत ही बढ़िया पशु आहार पशु को बना के देते हैं, जिसमें हम प्रोटीन, एनर्जी, फैट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हमसे मिनरल और विटामिन छूट जाते हैं, जो कि एक बड़ा कारण बनता है हमें अच्छा रिजल्ट ना मिलने का। अगर हम ये कहें पशुओं में 80 से 90% जो बीमारी उत्पन्न होती है वो मिनरल और विटामिन की कमी से होती है, तो ये गलत नहीं होगा। पशुपालन में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है वो प्रॉपर फीड को बनाने का ही होता है। हमारे बहुत से पशुपालक भाई जो बकरी पालन में फेल हो रहे हैं, उनकी असफलता का राज कहीं तक यही होता है, उन्होंने बैलेंस डाइट पशु को नहीं ऑफर की, जिससे कि पशु का ग्रोथ नहीं हुआ, पशु बराबर अंतराल पे बीमार पड़ता रहा और वो बीमारियों में घिर के परेशान होके उन्होंने आखिर में फार्म बंद कर दिया। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मिनरल और विटामिन हमारे पशु को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं और उनकी कमी से हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब हम बात करते हैं मिनरल और विटामिन की। पशु का शरीर विटामिन ए, डी, ई एंड के को प्रोड्यूस नहीं करता, हमें इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में पशु तक पहुंचाना होता है। मिनरल्स को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स, एक माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स हम उन मिनरल्स को कहते हैं जो पशु के शरीर में अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर। और वहीं माइक्रो मिनरल्स जो पशु की शरीर में कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम। हम इन मल्टीविटामिन्स को और मिनरल्स को पशु की फीड में सप्लीमेंट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर और बहुत सारे सप्लीमेंट टॉनिक हैं, जिनसे पशु का ग्रोथ हमें अच्छा मिलेगा और पशु से हम दुगना मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। बार जो चारा हम पशु को देते हैं, मिट्टी में उस मिनरल की कमी होने की वजह से उस चारे में उस चीज़ की कमी होती है, जिस वजह से हमारे पशु के शरीर में उस मिनरल या विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। सिलेनियम की कमी से अक्सर बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं वाइट मसल डिजीज़ हो जाती है। बच्चे के पैर बहुत ही वीक होते हैं, बच्चा भी बहुत वीक होता है और कई बार वीक मसल की वजह से बच्चों में निमोनिया भी हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम को जो मसल कंट्रोल करती है वो काफ़ी वीक होती है। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक की कमी से पशु में ज़्यादा लार उत्पन्न होता है, पशु के मुंह में ज़्यादा झाग होता है, पशु के खुर सही शेप में नहीं होते, जॉइंट बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी पशुओं में देखी जाती है। मेल पशुओं में टेस्टिकल का साइज जो है सिकुड़ा हुआ होता है। कई बार जिंक की कमी से मेल पशुओं को मेटिंग की इच्छा नहीं रहती। कॉपर की कमी से पशुओं में हेयर लॉस की समस्या रहती है। पशु के जो बाल होते हैं वो आखिरी में घुमे होते हैं, घुंघराले बाल हमने अक्सर पशुओं को देखे हैं। कॉपर और मोलिब्डेनम की कमी से एबॉर्शन, बच्चे का फंस जाना, खून की कमी होना, जल्दी जल्दी हड्डियों का टूटना, खुराक का कम होना, वेट लॉस होना और मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। आयरन
आयरन की कमी की वजह से पशु के शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस का रोल पशु के शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा है। कैल्शियम से ही पशु के शरीर में मसल का फैलाव और सिकुड़न होती है। बार पशुओं में कैल्शियम की कमी से पशु बच्चा देने में असमर्थ हो जाता है। बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज की कमी से छोटे बच्चों का ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है। बांझपन की शिकायत इसी वजह से होती है। एबॉर्शन। मैंगनीज की कमी की वजह से पैरों का फॉर्म सही नहीं होता, चलने में भी दिक्कत आती है। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन को हमें पशु को डेली बेसिस पे प्रोवाइड करना होता है। पशु इसे पैदा नहीं करता। हमें विटामिन ए, डी, ई, के ये सब पशु को सप्लीमेंट फॉर्म में देने होते हैं। विटामिन ए की कमी से पशुओं का नेजल डिस्चार्ज आता रहता है, पशु अंधा हो जाता है, सांस लेने में पशु को दिक्कत होती है। कई बार डायरिया का कारण विटामिन ए की डिफिशियंसी भी होती है। आइए अब देखते हैं वो कौन से सप्लीमेंट हैं जो मिनरल और विटामिन की कमी पशु के शरीर में पूरा करते हैं। मार्केट में बहुत से मिनरल मिक्सचर अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन्स, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन ये सारी चीज़ कंटेंट हमें देख के लेना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने का काम आता है। विटामिन ई, सेलेनियम मसल की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब मिनरल मिक्सचर में ज़रूर होने चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी का हम जो मिनरल मिक्सचर लेते हैं उसका कंटेंट हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पशु को बराबर मात्रा में मिलती रहेंगी तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, उसका वेट गेन भी अच्छा होगा। पशु के ऊपर जो पैसा हम लगा रहे हैं उसका हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। मल्टी स्टार एक अच्छा मल्टी विटामिन सिरप है जिसमें विटामिन ए, डी, ई, एच, सी साथ जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम भी है। पशु की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, पशु का ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। विटामिन एच से लेवटी का विकास होता है जिसको हम अडर कहते हैं। अडर के विकास के लिए हम विटामिन एच देते हैं। कई बार कमजोरी या खुराक में कमी की वजह से पशुओं में न्यूरल संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पशु के उठने बैठने में दिक्कत आ जाती है, पशु की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। ऐसे केस में हमें न्यूरोकाइंड प्लस का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूरोकाइंड प्लस प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। शार्कोफेरॉल एक अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर है। शार्कोफेरॉल खून की कमी को दूर करता है, पशु को वेट गेन में काफ़ी मदद देता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें फॉलिक एसिड भी मौजूद होता है। ऑस्टोवेट कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। ऑस्टोवेट में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी मौजूद होता है जो पशुओं की ग्रोथ में, पशु में अच्छा दूध पैदा करने के लिए और बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रोटीन सी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो पशु के शारीरिक विकास में काफ़ी मदद करता है। ब्रोटोन एक अच्छा लिवर टॉनिक है जिसमें यीस्ट के साथ साथ विटामिन भी अवेलेबल है जो डैमेज लिवर को रिपेयर करने के काम आता है, जिससे कि पशु की भूख, खुराक सब बढ़ जाए। कई बार हमारा पशु किसी बीमारी से उठता है तो उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उस स्थिति में हमें ब्रोटोन का इस्तेमाल करना चाहिए। या कई बार पशु को हैवी एंटीबायोटिक लगते हैं, उस स्टेट में भी हमें ब्रोटोन का बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमें पशु को बराबर अंतराल पे ऑफर करना चाहिए जिससे पशु की हेल्थ मेंटेन रहे। काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इन्हें स्किप करते हैं तो इनकी कमी से जो जानवरों में बीमारी आती है उसके इलाज के लिए हम इससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जो पशु का नुकसान होता है वो अलग। तो मेरे आप लोगों को सजेशन है कि मार्केट से चूज़ करके बढ़िया से बढ़िया मिनरल मिक्सचर और सप्लीमेंट अपने फार्म पर ज़रूर इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पशुपालक भाइयों में शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।